उन्होंने सेकंड ऊपर भेज दिया मुझे। फिर उन्होंने मुझसे उसी सवाल का मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया और फिर भी उन्होंने क्रॉस करके मुझे एक सरप्राइज़ दिया है। सो मुझे मिल चुका है टोकन एकांतिक वार्तालाप का भाई, जिस वार्तालाप टोकन के लिए ना लोग 5-5, 6-6 दिन लाइन में लगते हैं। मैं एक ही रात में आया हूँ यहाँ पे और एक ही रात में लग गया है। हाँ गाड़ी में चलाई है। हाँ क्यों? सो आज तो महाराज जी ने काफ़ी लंबी पद यात्रा की। मतलब नॉर्वे जब मैं पहले आया था ना तब छोटी सी पद यात्रा गई थी। बिल्कुल अपने आश्रम के पास से मुश्किल से सिर्फ 10 मीटर या 20 मीटर तक चले होंगे, पर आज काफ़ी ज़्यादा लंबे एरिया तक उन्होंने यात्रा करी है। धीमे धीमे उनकी यात्रा बढ़ रही है और उनका स्वास्थ्य भी सही लग रहा है पहले से अब। तो हो सकता है कि वो आगे चल के जैसे पहले यात्रा करते हैं 3-4 किलोमीटर की, तो वैसी यात्रा वापस स्टार्ट हो जाएगी। फिर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी दर्शन में। बाकी चलते हैं। अभी मुझे मेन काम जिसके लिए मैं आया हूँ, मुझे वो टोकन चाहिए जिससे मैं अंदर जाके दर्शन कर सकता हूँ उनके आराम से। इवन उसके लिए मुझे सवाल भी पूछना पड़ेगा। बाकी देखते हैं मेरा सवाल सेलेक्ट होता है कि नहीं और मुझे टोकन मिलता है कि नहीं। सो मैं आ जाऊँ एकांतिक वार्तालाप की लाइन में। यहाँ पे महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप के लिए आप जाके टोकन ले सकते हो और उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो जो आप पूछना चाहो। हो सकता है आपको क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए और आप महाराज जी से अंदर जाके आराम से मिल सको एकांतिक वार्तालाप में। तो देखते हैं भाई, शायद हो सके हमारा भी चूज हो। वो ऐसे बोल दे रहा है, ऐसे ही बोल दे रहा है, थोड़ा देर रिकॉर्ड करना भाई। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना बैठे बैठे ज्ञान मिल रहा है। मतलब कहते हैं ना जो ज्ञान की प्राप्ति आपको कहीं और बैठे बैठे नहीं मिलती है, पर आपको भगवान के पास आसपास जहाँ भगवान के भक्त बैठे होते हैं ना वहाँ ज्ञान की प्राप्ति बहुत होती है। मुझे थोड़ी देर पहले एक संत मिले थे जो यहाँ बैठे हुए थे, उनसे मैंने 1-1.5 घंटे बात करी और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना भी अच्छा लगा। बाय द वे मुझे टोकन मिल चुका है और मेरा 47 नंबर है। मैं शायद लकी हूँ क्योंकि 110 नंबर तक तो ये अंदर लेके जाते हैं लोगों को। देखते हैं शायद मैं जा पाता हूँ कि नहीं जा पाता हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बाद में बताऊँगा। मैं यहाँ पे कम से कम सवाल पूछने के लिए 2-3 घंटा वेट कर चुका हूँ। वैसे अभी सवाल नहीं पूछा गया है मुझसे जो मुझे सवाल पूछना है, बस नंबर दे के वेट करने के लिए बोल दिया गया था। सो ये लाइन जो है ना वो केरी कुंज का जो गेट है ना जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है उसके बिल्कुल बाहर लगती है पूरे दीवार के साथ साथ। तो यहाँ आपको बैठना होता है। कोशिश करना कि आप सबसे पहले वाले सवाल में बैठे हो या 2-4 पीछे, ताकि आपकी एंट्री ज़रूर हो जाए दर्शन के लिए महाराज के। अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपको ये तो अच्छा है कि आपको महाराज के दर्शन देखने को मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से भाई। और अगर आपको मौका मिल गया दर्शन करने का, क्योंकि देखो आप एक संत से दर्शन करने जा रहे हो, नॉर्मली संत के दर्शन इजीली मिलते नहीं हैं, पर अगर आप जल्दी टाइम से पहुंच गए तो आपको दर्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो पहले आया होता है ना उसको फर्स्ट ऑप्शन तो उसे मिलेगा ना भाई, ऐसा सीन रहता है। बाकी मेरे भी मतलब कहा जाए तो अर्ली बर्ड्स में ही हूँ मैं, पर पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग और भी लाइन में लगे हैं, सबका हक बनता है। अब वो चूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो तो उन्हीं के हाथ में है। और परमात्मा ने मतलब भगवान ने हमें मौका दिया होगा कि संतों के दर्शन हम कर पाएँ तो ज़रूर कर पाएंगे। वैसे तो एक लाइन मुझे रिसेंटली मतलब यहाँ पे एक लोग ने बताई और वो लाइन भी बहुत अच्छी लगी, जो अंदर लिखी हुई है कि जब आप दर्शन करने आओगे ना, भगवान के दर्शन करना चाहोगे, भगवान का नाम जपोगे तो भगवान के दर्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। सच्ची बात है, क्योंकि आप नाम जप करोगे तो जल्दी जल्दी दर्शन होंगे, लेकिन संतों के दर्शन करना काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये चीज़ फील होगी, क्योंकि एक बार आपको संतों के दर्शन हो जाएंगे फिर आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको ये पता चलेगा। जो मैं बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी अटपटी और कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये रियल बातें हैं भाई। जैसे अभी कुछ श्रद्धालु वापस लौट के आए हैं जिनके आज दर्शन होने थे एकांतिक वार्तालाप के अंदर, पर वहाँ से उनके दर्शन नहीं हुए हैं। पता ये चला है कि प्रेमानंद स्वामी जी के ना आज तबीयत थोड़ी ख़राब है। नॉर्मली जब भी वो यात्रा करते थे पैदल की तो वापस ना वो गाड़ी से नहीं जाते थे। तो आपने वीडियो में देखा होगा पहले वो गाड़ी से गए आज वापस की तरफ, तो इस वजह से आज उनके दर्शन हर किसी को नहीं हो रहा है भाई। प्रेमानंद स्वामी जी फिर से बाहर आ गए हैं पूरे। महाराज जी आगे बाहर, आगे बाहर, आगे आगे। आज किसी को दर्शन नहीं हो रहे हैं और वो बाहर जा चुके हैं। गाड़ी जान दीजिए, साइड हो जाइए, गाड़ी थोड़ा साइड कर लीजिए।
हट जाइए, दब जाएगी पैर बाबा, हट जाइए। महाराज जी नहीं है, शिष्य ही हैं सारे। प्रेमानंद स्वामी जी नहीं थे भाई, उनके शिष्य थे। और उनके साथ ना मेरे ख्याल से राधा रानी जी का छोटा सा रूप था और लड्डू गोपाल जी का छोटा सा रूप था शायद, पता नहीं एग्जैक्टली, पर वही थे। मतलब 4 शिष्य थे गाड़ी के अंदर, महाराज जी नहीं थे। मैं सोचूं शायद महाराज जी जा रहे हैं कहीं और, लेकिन अंदर ही हैं वो। पर आज दर्शन नहीं दिए एकांतिक वार्तालाप के लिए, क्योंकि कुछ जो श्रद्धालु गए थे ना, जिनको कल टोकन मिला था, उन लोगों के दर्शन आज नहीं हुए हैं सारों के। उनके भी वो कल दर्शन होंगे। तो मतलब जो टोकन हमें बटा है, इनके साथ डबल दर्शन होने वाले लोगों के। तो हो सकता है आधे आधे कर दें, क्वांटिटी कम कर दें आज वालों की। देखते हैं भाई क्या होता है। मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं भाई। सुबह के इस वक्त 7 बज चुके हैं और अब जाके लाइन असेंडिंग में लगवाई है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि सवालों के लिए अंदर भेजा जाएगा, अभी बस लाइन लगाई है। अभी इसके बाद सवालों के लिए अंदर भेजा जाएगा। मतलब रात के 2 बजे या 3 बजे के आसपास लाइन लग गई थी और सुबह के 7 बजे 5-6 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ये समझ लो। उसके बाद आप अंदर जाके सवाल पूछ सकते हो भाई। और इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपका सवाल सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। हो सकता है सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। सिर्फ मेहनत कर सकते हो आप, और अगर भगवान चाहेंगे तो आपको संतों के दर्शन होंगे। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो हो सकता है संतों के दर्शन ना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक अंदर यहाँ पे लाइन थी, जो किसी ने मुझे बताई कि अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि संतों के दर्शन करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है कंपैरिजन टू भगवान के दर्शन करना। कि भगवान के दर्शन तो आप जल्दी कर लेते हो, लेकिन संतों के दर्शन करने में ज़्यादा टफ पड़ता है आप लोगों को। ये रियलिटी है। वैसे 7:30 बजे लाइन को अब धीमे धीमे अंदर भेज रहे हैं, एक एक करके सवाल पूछने के लिए लोगों को। सारे भक्तों को एक साथ लाइन से अंदर भेजा गया है भाई, नंबर के हिसाब से असेंडिंग में। जैसे मुझे 47 नंबर मिला ना, तो ऐसे ही सबको नंबर मिला और असेंडिंग में सारे जा रहे हैं आगे दर्शन के लिए। दर्शन नहीं, सॉरी, सवाल पूछने के लिए। दर्शन तो तब मिलेंगे जब सवाल उचित लगा होने। तो सारे भक्तों को लाइन से बैठा दिया गया असेंडिंग में, और फिर यहाँ से एक एक करके शायद सवाल पूछने के लिए जाएंगे आगे। सुबह मैं वापस आ चुका हूँ और बहुत लंबा टाइम लगा भाई। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जब आप जाओगे ना एकांतिक वार्तालाप के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए अपना, कि ये क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे, आप एकांतिक वार्तालाप में बैठ सकते हो कि नहीं, तो वो जो प्रोसीजर है ना भाई, सच्ची काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब क्या होता है ना, जब ऐसा होगा ना, जब आप सत्संग में कभी बैठे हो या फिर आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा ना रिलीजियस थोड़ा बहुत, तो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। और उनके पास भी सवाल के जवाब बहुत सारे होते हैं, और वो जवाब भी बहुत प्यार से, पेशेंस से, बहुत बढ़िया तरीके देते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे काफ़ी ज़्यादा। और मुझे उन्होंने सवाल पूछा, बैठाया भी आराम से बहुत। मतलब मेरे को ना 3 राउंड हुए मेरे। पहले एक बंदे ने सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दे भी दिया मुझे। फिर उन्होंने सेकंड ऊपर भेज दिया मुझे। फिर उन्होंने मुझसे उसी सवाल का, मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया। और फिर भी उन्होंने क्रॉस करके मुझे एक सरप्राइज़ दिया है, जो मैं सरप्राइज़ आपको थोड़ी देर में अंदर जाके दिखाता हूँ भाई। आप देखोगे ना, खुश हो जाओगे भाई। चलो मैं 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ यार। मतलब मुझसे रुका नहीं जा रहा है इस वक्त, जनरली तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ होता है ऐसा। मैं सिर्फ प्रयास करता हूँ और धीमे धीमे रास्ते सारे खुल जाते हैं। सच्ची मैं कहीं भी गया हूँ ना, फर्स्ट टाइम पे मेरे सारे काम बने हैं रियली। हैरानी लगेगी आपको जान के, लेकिन मेरे साथ होता है ऐसा। मेरे को भगवान अपने रास्ते दे जाते हैं, मेरे को भगवान अपने आप ही रास्ते देते जाते हैं। और ये मेरे साथ हमेशा होता है सच्ची। बस कोशिश करता हूँ और भगवान रास्ते देते हैं, और ये सब कुछ भगवान ही कर रहे होते हैं। मुझे जेन्युइनली ये लगता है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं पर उनका नहीं हो पाता। मैं आपको दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। सो मुझे मिल चुका है टोकन एकांतिक वार्तालाप का भाई। जिस वार्तालाप टोकन के लिए ना लोग 5-5, 6-6 दिन लाइन में लगते हैं, मैं एक ही रात में आया हूँ यहाँ पे और एक ही रात में लग गया है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं यहाँ जानता। और सिर्फ कहते ना, भगवान ने अपने आप ही सारे रास्ते खोले अंदर जाते जाते। या हो सकता है, पता नहीं क्या कह सकता हूँ, मतलब सवाल के जवाब भी उन्होंने दे दिए थे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो जो जवाब अंदर कुछ और मिलने वाला है, कि वो जवाब दे चुके थे सारे। लेकिन तब भी उन्होंने मुझे क्रॉस किया और बोला कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ मिलो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई सच्ची। पहली बार जब आया था ना, तब ऐसा लग रहा था कि मेरे दर्शन शायद नहीं होंगे, भीड़ में इतनी भीड़ थी, शायद दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन उस टाइम पे भी सेवक ने बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया था। प्रेमानंद स्वामी जी का पहली बार में ही सामने से बिल्कुल खुले दर्शन हुए थे। और अब जब दूसरी बार आया हूँ तो एकांत वार्तालाप का मिल गया है भाई। पिछली बार तो मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया था एकांत वार्तालाप का, इसी बार फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया और फर्स्ट ही टाइम पे क्लियरली मिल गया भाई। ईमानदारी बताओ ना, ये यहाँ पे कम से कम मेरे साथ 5 से 6 लोग आए थे
मतलब मेरे साथ आया था नितिन के साथ आए थे 2-4 लोग, सब ने उम्मीद हार दी थी, सब ने छोड़ दिया था कि एकांत वार्तालाप तो नहीं होगा, और लोगों ने डरा भी दिया था प्रेमानंद स्वामी जी की तबीयत खराब है, दर्शन नहीं होंगे। पर मेरी पूरी ना मतलब कहते हैं आस्था थी, मुझे लग रहा था कि हो जाएंगे यार, अगर नहीं हुए तो एटलीस्ट ये तो होगा मैंने अटेम्प्ट किया, तो मैं अटेम्प्ट करना चाहता था, बाकी हो गया भाई। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो संत जो होते हैं ना, उनकी सिर्फ दृष्टि मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। तो जब मैं उस एकांत वार्तालाप में बैठाऊँगा तो वहाँ दृष्टि तो बहुत आराम से ही वो देखेंगे ना मुझे, और मैं भी उन्हें देख सकता हूँ आराम से। 15-20 मिनट के लिए मैं वहाँ बैठाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, सच्ची दिल खुश हो रहा है इस वक्त, क्या बोलूँ, वर्ड्स नहीं है सच्ची। अभी चलते हैं वापस। नितिन और जितने भी लोग हमारे साथ आए थे ना सुबह ही घर चले गए थे, सुबह का टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। पूरी रात मैं यहाँ पे खड़ा रहा, बस एक बार मेरा मतलब अटेम्प्ट हो जाए कि मैं येस और नो हो जाए। अगर नो भी होता तो मैं उसके लिए कोई दुख बना के नहीं आता कि चलो नहीं हुआ, मैं एटलीस्ट सोचता चलो मैंने अटेम्प्ट तो किया, हार तो नहीं मान के जा रहा। जैसे मैंने ट्राई ही नहीं किया, पहले ही हार मान ली, तो वो नहीं किया, एटलीस्ट ट्राई तो किया होता तब भी। तो अभी मैंने ट्राई भी किया और जीत भी गया, मतलब इसकी अलग ही खुशी है। बस मैं जीत तो नहीं बोल सकता हूँ ये कोई जीत है, लेकिन ये भी कोई जीत से कम भी नहीं है। चलते हैं अब भाई। सो भाई जा रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के पास, मेरा बैग आ चुका है, मैं अपना बैग लेके जा रहा हूँ आगरा के तरफ, तो मिलते हैं भाई। चलो मुलाकात तो होती रहेगी यार, दिल्ली आते रहते। चलो, बाकी मैं शाम को जाने वाला हूँ दर्शन के लिए। भाई से मैंने कहा था मेरे साथ चले दर्शन के लिए, लेकिन भाई कह रहा मुझे शायद मिलेगा नहीं। भाई अफसोस में अब रहेगा। अरे नहीं यार, मिल लूंगा यार, क्या बात है। चलो अच्छे से जाना है, चलो कॉल करना पहुँच के। बाय बाय। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं भाई, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूं। पहले अंदर चलते हैं भाई, फिर आपसे बात करते हैं आराम से। इस वक्त मेरे परखच्चे उड़े हुए हैं भाई, नींद आ रही है, बहुत तेज़ थका हुआ हूँ। बाकी सो के उठ के मिलता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत ही देर सो पाऊँगा, दिन का टाइम है, नींद ही कितनी आएगी भाई, तो थोड़ा बहुत सो लेता हूँ, फिर उठ के मिलता हूँ आप लोगों से। मैं दोपहर 1 बजे के आसपास घर पहुँच के सो गया था, और अभी सोकर उठा हूँ। टाइम दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, ये देखो भाई 7:30 बज रहे हैं, टाइम हो रहा है मनीत का आने का। नहा धो के मैं तैयार हो चुका हूँ, वैसे तो 1 घंटा पहले ही उठ गया था, अभी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। तो मनीत को लेने चल रहे हैं ऊपर से आज मैं प्रेमानंद स्वामी जी से मिलने वाला हूँ। तो मुझे ना मतलब मैंने देखा वीडियोस में ना, लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं उनसे मिलने के लिए, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और जब मैं इतने बड़े संत महात्मा जी से मिलने जा रहा हूँ, और मुझे पहली बार में मौका मिला है, और पता नहीं शायद फिर मौका मिले ना मिले, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाना चाहता हूँ। तो चलते हैं भाई, कोई ना कोई गिफ्ट लेके आते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और मैंने अपना एप्पल कारप्ले इंसर्ट कर दिया है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया तरीके से हो चुका है। सो इसी कार के लिए मैंने एप्पल कारप्ले लिया था भाई। लेट आता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड नाइट हो रही है। अच्छा गुड नाइट हो रही है। गुड इवनिंग पे आने को बोला वैसे था। मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, चक्कर क्या है मैं मूवी जस्ट उठा हूं ना इसलिए, पर मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, नहीं तो काम खराब हो जाता। खैर काफी सारे लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, लोग बोलते हैं क्या बंदा है यार सच्ची। चलो कोई नहीं, उठ चुका हूँ मैं। चलो खिलाने लेके चलो। खिलाने नहीं, पहले मुझे कुछ सामान लेना है, जो सामान मुझे जो मतलब वैसे तो हम क्या ही दे सकते हैं बड़े संतों को, उन्हें तो वैसे ही सब कुछ मिला हुआ है परमात्मा से, पर छोटे मोटे गिफ्ट लेके चलते हैं, खाली हाथ जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, बस इसलिए ले जा रहा हूँ। तो चलते हैं कोई गिफ्ट लेने थोड़ा बहुत। ठीक है चलो। सो मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, रुको देख के पता नहीं शायद प्रेमानंद स्वामी जी को अलाउ होंगे नहीं होंगे फ्रूट्स खाना, स्वास्थ्य खराब रहता है उनका। वैसे जिनकी तबीयत खराब होती है उन्हें फ्रूट्स ही देते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैं फ्रूट्स ले जा रहा हूँ। मनी पूरा देख के ले रही है कहीं ख़राब ना जाए। सो काफ़ी सारे फ्रूट्स ले लिए, और साथ में मैंने एक छोटा सा बुके ले लिया है भाई,
देने के लिए संत महात्मा जी को। सो यहाँ मनीत का मतलब नाराज़ है मुझसे। पता है क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए बुके नहीं लेता हूँ, बाकी सबके लिए बुके लेता हूँ, इसका ये कहना है भाई। ऐसा क्यों भाई मनीत? मैंने बुके भी नहीं मांगा था, एक फूल ही मांगा था सिर्फ। तो फिर फूल ले ले, मैं कहता रहा हूँ जा रहा हूँ लेने। अब मुझे चाहिए नहीं, जब आपके मन में ख्याल नहीं आए तो फिर यार अब क्या करूँ मैं? अच्छा चल मैं लेके आया था फूल यार, हो गया। नहीं छोड़, चल कोई नहीं, एक फूल ले लेता हूँ। नहीं चलो सब। तो मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, अरे ले आता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। ले आता हूँ, अरे नहीं चाहिए भाई। लाता हूँ, लाता हूँ। तो कौन से कलर का देना था? पिंक कलर का फ्लावर। थैंक यू। चलो कोई नहीं। सो घर पहुंच गया था मैं, तैयार हो चुका हूँ, कुर्ता पजामा पहन के, पगड़ी भी बांध ली है। मम्मी भी आ चुकी गाड़ी के अंदर, और मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं वो एक टोकरी में पूरे पैक कर दिए हैं। तो लेके चलते हैं भाई, वो वाली रेड वाली टोकरी लेके जानी है, और ये फ्लावर का बुके लेके जाना है। चलते हैं। मम्मी के लिए मैंने एक चेयर भी ली है बैठने के लिए। बाकी मम्मी की इच्छा है मिलने की उनसे, तो रिक्वेस्ट करके देखेंगे, मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्रोसीजर तो पता चल चुका है कैसे दर्शन करने हैं, तो मम्मी के भी दर्शन करवा देंगे। चाहे बेशक मम्मी फिर कल जाके फिर से दर्शन कर सकें, तो कल भी दर्शन कर पाएंगी फिर, अगर हुआ तो पॉसिबल, अगर मिलता है तो। मम्मी को सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, चलते हैं आराम से, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई। चलते हैं। वृंदावन। सो हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। ये वृंदावन की गेट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे गेट नज़र आएंगे आपको। ये गेट के जस्ट बगल में ना केली कुंज के लिए गली जाती है यहाँ से, और बाहर ही सुलभ शौचालय। मम्मी को और हमारे साथ एक आंटी जी भी हैं जो कि डॉक्टर साहब की मम्मी है, तो वो साथ में आई हैं। और डॉक्टर साहब की बहुत इच्छा थी, मतलब चंचैया के फ्रेंड हैं, कि वो प्रेमानंद स्वामी जी के दर्शन कर लें। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ, मैं आपको, मतलब मैं क्या, मतलब ये आप ही खुद ही करोगे, लेकिन एक इच्छा होती है ना, साथ में कोई साथ चलने वाली इच्छा थी इनकी, तो मैंने बस हेल्प करी है। बाकी सारी कुछ ऊपर वाले नहीं कराया, और इनकी कोशिश करते हैं कि दर्शन हो जाएँ। बाकी मैंने इन्हें सारे रास्ते बता दूंगा, अभी मेरे से बताया नहीं है कि कैसे कैसे प्रोसीजर पे जाना है, जो मैंने कल किया था, और आज मेरे दर्शन हो पा रहे हैं। पर वैसे मैं जनरली बता रहा हूँ, हैरान काफ़ी ज़्यादा हूँ कि मैं एक ही दिन लाइन में लगा हूँ और एक ही दिन में दर्शन हो रहे हैं। सच्ची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली बहुत दिन तक लोग लाइन में लगते हैं और उसके बाद दर्शन होते हैं एकांतिक वार्तालाप के, लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही सारा कुछ हो गया। सो जहाँ से मैं आपको लेफ़्ट बता रहा था, वहाँ से लेफ़्ट आके, जैसे यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है यूपी 70 नंबर की, कोई आया होगा, वैसे ही मैंने अपनी गाड़ी थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट में खड़ी कर रखी है। आराम से चलते हैं आगे। बहुत जल्दी आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मम्मी को ना एक बढ़िया सिक्योर सी बैठने की अच्छी जगह मिल जाए, जहाँ पे कोई भीड़ भड़ाका ना हो, जहाँ पे कंफर्टेबली वो बैठ के पहले उनके जो पैदल यात्रा वाले दर्शन होते हैं वो आराम से कर लें, और फिर उन्हें आराम से अंदर लेके जाएंगे भाई। और मैं लिख के नहीं लेके आया हूँ प्रश्न अपना, इसमें लिखना पड़ेगा फिर से। उन्होंने मुझसे बोला था कि जैसे आप एकांतिक वार्तालाप में जाओगे ना, तो वहाँ आपको फिर से प्रश्न वही वाला वापस से देना है, तो उसके लिए मुझे प्रश्न लिख के लेके जाना पड़ेगा। सो हम अंदर पहुँच चुके हैं केली कुंज के अंदर, जहाँ पे सारे भक्तजन इंतज़ार करते हैं महाराज जी का आने का। अभी टाइम हो रहा है रात के, ये देखो भाई 2 बजने वाले हैं, 1:30 के ऊपर का टाइम हो रखा है इस वक्त। बाकी धीमे धीमे यहाँ भक्तजन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज सैटरडे है और कल संडे होता है। सैटरडे संडे के टाइम पे ना आसपास जितने भी पास में छोटे बड़े शहर है ना, वहाँ से सारे लोगों का काम फ्री होता है, मतलब छुट्टी होती है। जॉब परमिट वाले जितने लोग हैं वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज सैटरडे संडे पे यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, आप देख सकते हो। तो बहुत सारे भक्त आ रखे हैं दर्शन करने के लिए। मैं आप लोगों को बोलूँगा सैटरडे संडे प्रेफर मत करना। मैं आ रहा था तो मैं मम्मी को ले आया, भीड़ ज़्यादा होती है तो दिक्कत ज़्यादा आती है। कल इतनी भीड़ नहीं थी, आपके आराम से दर्शन हो रहे थे। बाकी दर्शन आज भी होंगे, अगर आप पहले आ गए हो तो मैंने मम्मी को अच्छी जगह ढूंढ के दे दी थी, तो आप भी ऐसी जगह को ढूंढ के दे देना। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं स्टूल लेके आया था घर से 2, ठीक है, तो वो स्टूल यहाँ पे मम्मी और आंटी जी को बैठा दिया। ये देखो वहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, साथ में ये मम्मी है और आंटी है, आराम से बैठ गए यहाँ, कंफर्टेबल है, बिल्कुल बढ़िया जगह बैठे हैं। यहाँ से महाराज 2 बार निकलेंगे, एक बार वहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से वापस भी जाएंगे गाड़ी से, तो यहाँ आराम से 2 बार दर्शन हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़िया है, यहाँ चाय वाय भी पीते जा रहे हैं और आराम से दर्शन भी करने के लिए खड़े हैं, ठीक है ना। बाकी अभी भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, तो बढ़िया टाइम रहेगा। मैं पीछे जाके पहले ही खड़ा हो जाऊँ
मैं फिर से दर्शन कर लूँ। अब तो वैसे मैंने कुछ ज़्यादा दर्शन कर लिए, कायदे से मुझे इधर भीड़ नहीं करनी चाहिए, बाकी लोगों को दर्शन देने चाहिए, पर ठीक है मैं पीछे जाकर खड़ा हूँ, आगे नहीं खड़ा हूँ, तो सबके अच्छे तरीके से दर्शन हो जाए। मेरी इच्छा पूर्ति हो चुकी है, मैं अंदर भी जाके दर्शन कर रहा हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी यहाँ पे बाकी लोग आराम से दर्शन कर लें, तो उन लोगों के लिए मैं पीछे ही खड़ा हूँ भाई। ये देखो सारे सेवक आ चुके हैं, ये सारे सेवक ही हैं, शिष्य ही हैं गुरु जी के, जो यहाँ पे सारा कहते हैं डेकोरम मेंटेन करते हैं और दिक्कत नहीं आने देते हैं। मैंने लिख लिया अपना क्वेश्चन, जो मैं 4 बजे के आसपास अंदर लेके जाने वाला हूँ अपने साथ, एकांतिक वार्तालाप की पर्ची के साथ। बाकी ये देखो भाई कुछ ऐसा हाल है। मैं आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक और थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे रोज़ ऐसे ही माहौल रहता है। आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा है, लोग तैयारी के साथ ज़्यादा है, रंगोली वंगोली और ये फूल वूल की सजावट ज़्यादा होगी, पक्की बात है भाई। और आज फूल वाले भी दबा के फूल लेके आए क्योंकि सैटरडे संडे उन्हें पता था बहुत सारे लोग आएंगे इसलिए। जबकि आज रात से ही यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, फ्रंट वाली जगह तो कोई नहीं बची थी। मम्मी को तो बस किस्मत से एक छोटी सी जगह मिली थी जहाँ में उन्हें एडजस्ट करके बैठा दिया, बुजुर्ग होने की वजह से जगह दे दी, नहीं तो शायद वो जगह भी नहीं मिलती। आज यहाँ पे भजन गाने के लिए भी यहाँ पे एक कहते हैं ना मतलब बैठे हुए हैं भजन गाने के लिए लोग, और बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे हैं यहाँ पे स्पीकर के साथ। ये जो दीदी दिख रही है ना आपको, ये भी शिष्य हैं महाराज जी के। ऐसे ही उनके कपड़े होते हैं, लेडीज़ भी शिष्य है उनकी और इवन जेंट्स भी शिष्य है उनके, बहुत सारे हैं। जब आप यहाँ आओगे तो आपको ये अंदर शिष्य देखने को मिलेंगे और ये शिष्य आपको सवाल जवाब का सारा आंसर देते हैं जो आपके मन में इच्छा चल रही होगी। सो मैं पीछे आ चुका हूँ लाइन के अंदर और यहाँ बहुत भीड़ हो चुकी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे मम्मी और आंटी जी को तो यहाँ बैठा दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा हूँ शायद इन्हें आगे शिफ्ट करवा दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पीछे अगर धक्का पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि भीड़ होगी ना, धक्का मुक्का तो होते ही है यहाँ पे हमेशा। सो भाई भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है और थोड़ी बहुत देर में ही महाराज आने वाले हैं, देख सकते हो आप। मम्मा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा है। आंटी कैसा लगा? बढ़िया लगा। कल तो बहुत छोटी लाइन थी भाई एकांतिक वार्तालाप के लिए और दर्शन की लाइन के लिए, पर आज उसी टोकन के लिए बहुत लंबी लाइन है। थोड़ी देर पहले ही भैया लगे हैं लाइन में, पता नहीं कितना पीछे होंगे, पर वो 100 नंबर के आसपास ही बांटते हैं भाई। अगर आप अर्ली बर्ड्स हो गए तो आपको मिल जाएगा, फिर बाद में वालों को नहीं मिलता है नंबर। मैं आप लोगों को बता दूँ। बाकी मम्मी की मैंने परमिशन ली है, वो साइड में बैठ जाएंगी, लेडीज़ की इतनी लंबी लाइन नहीं है, और फिर जब नंबर बटेंगे तो मम्मी को भी नंबर मिलेगा।